नमस्कार, मैं आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, जिसमें जो पहला प्रश्न है इसमें आपका मुहावरा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आंखें दिखाना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जो आपका आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है रूखापन है, बहुत गौर से देखना, शर्म करना, आंखों में रोग होना। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही होगा रूखापन होगा। आंखें दिखाने का मतलब होता है बहुत गौर से देखने का तात्पर्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ हो जाता है, कोई आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको आंख दिखाते हैं, मतलब नाराज़गी व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से होता है। आंखें दिखाने का मतलब होता है। एकटक देखना का मतलब होता है बहुत गौर से देखना होता है। और इसके बाद में देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। क्या पूछा जा रहा है? अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो इसमें देखिए, जो आपका महीना होता है, महीने में एक होता है कृष्ण पक्ष होता है, एक क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का रंग काला से संबंधित होता है, तो जो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा होता है इसका मतलब होता है कृष्ण पक्ष होता है। और जो अगर उजाली रातों वाला पखवाड़ा अगर पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। अब देखिए, इससे ही निकल के आता है पर्यायवाची। अगर पूछता है कृष्ण पक्ष की पर्यायवाची क्या होगी, शुक्ल पक्ष होगी। और यदि पूछता है पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है, तो पूर्णिमा का अर्थ होता है कृष्ण कृष्ण पक्ष से संबंधित कर लीजिए अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। और इसके बाद में आपका जो अगर अमावस्या का आता है तो अमावस्या का मतलब हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष से संबंधित होता है। तो जो अमावस्या शुक्ल पक्ष से संबंधित, पूर्णिमा कृष्ण पक्ष से संबंधित, तो पूर्णिमा का जो आपका विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है पैतृक, पितृक, पैतृक, पैतृक। तो जल्दीबाजी नहीं करना, इसका क्या होता है, इसका आपका पैतृक हो जाता है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर, ये आपका प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपका हो जाता है आजकल राजनीति बदल गया है। आजकल क्या है, राजनीति बदल गया है। इसमें आप पहले पढ़ लीजिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदल गई है, बदल गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आजकल राजनीति क्या है, बदल गई है। जरूरी नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे है में बिंदी नहीं लगेगा। यहाँ पे भी देखिए बदल गया है, इसमें क्या है, आपका बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिंदी है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संन्यास, 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 संन्यास। तो देखिए सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे संन्यास में छोटा सा होता है, उस पर बिंदी होता है, आधा ना होता है, फिर क्या या होता है, फिर आपका सा हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, संन्यास हो जाता है। फिर देखिए आपका आगे प्रश्न आता है कि चाट पर मक्खियाँ डांट डांट रही थीं। चाट पर मक्खियाँ डांट डांट सनसना रही थी, भिन भिना रही थी, फड़फड़ा रही थी, चहचहा रही थी। तो जो देखिए फड़फड़ाना का मतलब, जब चिड़िया उड़ती है तो क्या होता है, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ आती है। कोई बत्तख वगैरह, मतलब जो भी चिड़िया कबूतर वगैरह उड़ रहा है तो पंख जब फैलाते हैं फड़फड़ फड़फड़। और इसके बाद में चहचहाना, चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाती हैं। हवा जब चलता है, ठीक है, सन 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 की हवा आता है, तो यहाँ चाट पर मक्खियाँ क्या कर रही थी, भिन भिना रही थी। और इसके बाद में आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या होता है, पूछा जा रहा है आपसे कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं,
कम बोलने वाले व्यक्ति को गूंगा। गूंगा का मतलब होता है जो बोल ही ना पाए। वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, कम बोलने वाला। गायक जो गाता है, तो कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? अल्पभाषी। अल्प मतलब थोड़ा, भाषी का मतलब जो भी भाषा को बोलता है, तो जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। अब यदि पूछा जाएगा अल्पभाषी का विलोम क्या होगा, तो अल्पभाषी का विलोम आपका हो जाएगा वाचाल हो जाएगा, ज़्यादा बोलने वाला या बहुभाषी। ठीक है। और इसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा जा रहा है, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, जहाँ रेखांकित है वहाँ पे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये सब देखिए, ये सब सही है। ठीक है। आपको रेखांकित मैं में है, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है, तो इसमें मैंने नहीं बैठ रहा है। मैंने को, ये भी नहीं बैठेगा। मुझे, ये देखिए मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है। मेरे को और मेरे मित्रों को, ये तो आपका फिल्मी डायलॉग हो जाएगा। हॉकी खेलने का शौक़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है। इसके बाद में आ जाता है आपका, दिए गए वाक्य में किस भाग में आपका त्रुटि है, इसको बताना है। तो यहाँ पे है, यह मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। तो यह मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। तो यह देखिए जो प्रश्न है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे क्या हो गया, यह मानसिक दास्तां चली आ रही है। ठीक है। यह मानसिक दास्तां चली आ रही है कि लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रही में भी सही, रही सही है। और इसके बाद में सदा काल, ये आपका नहीं रहेगा। और इसके बाद में चली, ये भी नहीं रहेगा। या मानसिक दास्तां, तो सदा काल क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है, आपका कह रहा है कि माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना को पका रही है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो अब आपको पता ही, आप डायरेक्ट यही समझ लीजिए, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही है। ठीक है। खाना को नहीं, ये तो आपका खाना को पका रही है, ये आपका समझ लीजिए मथुरा वगैरह में जहाँ भी बहुत जगह ऐसे ही भाषा बोली जाती है, लेकिन खड़ी भाषा के तौर पे हिंदी में ये अशुद्ध है। ठीक है। भाषा के आधार पे तो बहुत कुछ बोला जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पे माँ रसोई घर में बच्चों के लिए क्या बना रही है? खाना पका रही है होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध अंश में ये हो जाएगा। और इसके बाद में फिर आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है, देखिए इस तरीके से कितने प्रश्न हैं आपके? 25 प्रश्न हैं। ठीक है। जो आपको परीक्षा में ज़्यादातर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी के प्रश्नों को पढ़ते हैं वो परीक्षा में आएँ, लेकिन हिंदी के प्रश्न हमें बताते हैं कि कैसे हम गलतियाँ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, है में देखिए नहीं है, तो नहीं में यहाँ मात्रा बिंदी लगा हुआ है, लेकिन आपका है में बिंदी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सुव्यवस्था क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सुव्यवस्था का विलोम नहीं है। सुव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से व्यवस्था, सुचारू रूप से व्यवस्था, ठीक ठाक व्यवस्था। ये क्या होता है? सुव्यवस्था मतलब ठीक ठाक, सुचारू रूप से, अच्छी तरह से। ठीक है। ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए अव्यवस्था, कुव्यवस्था, गड़बड़ी, ये सभी क्या होता है? ये आपका कुव्यवस्था या अव्यवस्था, ये सभी एक जैसे हैं। ठीक है। सुचारू क्या हो जाएगा? सुचारू का मतलब होता है सुव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 12। इसमें कह रहा है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। देखिए जो इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या होता है? इंद्रजीत कहा जाता है। आपको पता है, जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। लेकिन जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियां, तो मतलब इंद्रियां कर लीजिए यहाँ पे, इंद्रियों के पहुंच से, इंद्रिय प्लस में आतीत। अतीत का मतलब क्या है? बीत गया। जो अतीत का मतलब बीत गया, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अतीत होता है तो जो इंद्रियों की पहुंच से, मतलब कोई इंद्री के बस में पहले था, अब वो इंद्रियों के पहुंच से क्या हो गया है? बाहर हो गया। तो इसे कहा जाएगा क्या? इंद्रियातीत
तीत कहा जाएगा। गड़बड़ी नहीं करना है कि आप इंद्र जीत मार दें, ठीक है, इंद्रिया तीत होगा। और इसके बाद में आपका है प्रश्न नंबर 13। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें पहला है मोहर लगा देना। मोहर लगाने का मतलब क्या होता है, आप इतना समझ लीजिए, किसी काम को, ठीक है, किसी काम को एकदम उसको क्या कर देना, उस पर पुष्टि कर देना, इसका मतलब है मोहर लगा देना। तो यहाँ पे है लड़ाई जीत लेना, ये तो नहीं है। निश्चित होना, ये भी नहीं है। दाग लगाना, ये तो नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, पुष्टि करना होगा। ये नहीं कि मोहर लगा देना मतलब निश्चित हो जाएगा, नहीं, मतलब पुष्टि करना। जैसे नहीं, आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो निश्चित करने के लिए तो देखते हैं, और पुष्टि करने के लिए क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। कंप्यूटर में देखते हैं कि आप ही का फ़ोटो है, इसीलिए बार बार देखते हैं आधार कार्ड में कि ये आप ही का फ़ोटो है कि दूसरे का है। तो यहाँ से हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 14। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे है परंपरा से चली आ रही बात या कथा, तो आपको पता ही है कि क्या होता है, पारंपरिक होता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारंपरिक हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपका होता है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डाट डाट किए जा रहा था। तो आपको पता है जब कोई सैंडल पहन के चलता है तो आवाज़ कैसी आती है, जब सैंडल पहन के कोई चलता है तो खिटिर खिटिर की आवाज़ आती है। सैंडल की आवाज़ कैसी आती है, खिटिर खिटिर आती है, खिटिर पिटिर नहीं आती, खिटिर खिटिर की आवाज़ आती है। ये नहीं कि ऑप्शन देखिए है गटर गटर, खिटिर खिटिर, पटर पटर, खटर पटर। तो आपका किसका आवाज़ आता है, जब सैंडल कोई पहन के चलता है, लड़कियां पहन के चलती हैं तो खिटिर खिटिर का क्या आता है, खिटिर खिटिर का आवाज़ आता है। फिर प्रश्न नंबर 16। इसमें देखिए पूछ रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो सूर्य, सूर्य का क्या होगा आपका समानार्थी, मयंक, आदित्य, शशधर, हिमांशु। तो सूर्य का क्या होगा, आदित्य हो जाएगा। आदित्य यलवन मिशन भी है एक जो है कि, तो आप आदित्य मिशन किससे संबंधित है, तो सूर्य से आपका हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है चंचल का विलोम शब्द क्या है। चंचल, चंचल का मतलब क्या होता है, चंचल का मतलब होता है जो थोड़ा सा बोलता हो, ठीक है, जो क्या करता हो, बोलता हो। और जो अस्थिर होता है, ठीक है, जो अस्थिर होता है वो भी क्या है, चंचल कहा जाता है। इसके बाद में स्तब्ध भी कह लीजिए, स्तब्ध नहीं कह सकते हैं चंचल के लिए समानार्थी के रूप में। स्तब्ध का मतलब होता है हक्का बक्का रहना, ठीक है। तो यहाँ आचेत, ठीक है, आचेत तो नहीं होगा चंचल का। स्तब्ध, अस्थिर और क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो चंचल का क्या होता है, स्थिर। अब देखिए दुख का अगर विलोम देखा जाएगा तो सुख होता है, दुखी का सुखी होता है। इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि थोड़ा का क्या होगा, थोड़ा का ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा का ज़्यादा, कम का अधिक, ठीक है। लघु का क्या होता है, लघु का गुरु होता है। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा, कम अधिक, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, विलोम होते हैं। ये नहीं कि थोड़ा का क्या मार दीजिए, अधिक मार दीजिए, कम का ज़्यादा मार दीजिए, कम का गुरु मार दीजिए, तो ऐसे नहीं कहेंगे। जैसे अनुज होता है, ठीक है, अनुज और अग्रज, ठीक है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अग्रज जो होता है, ठीक है, जो ज्येष्ठ होता है, अग्रज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा भाई होता है। तो अनुज का छोटा का बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए होता है। यहाँ पे एक और देखिए छोटा का क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको जो विलोम शब्द है उसमें थोड़ा ख्याल करना, यही तो हिंदी है। हिंदी हमें सिखाती है कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपका है 18 में कह रहा है कि देखिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, पहले समझना है। तो 18 में कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें देखिए एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ देखिए एक नागरिक नहीं होता है जी, क्या होता है, प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक नागरिक को या किसी भी घर के प्रत्येक
या भारत किसी भी राष्ट्र या भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, एक में क्या है, एक में आपका त्रुटि हो जाएगा। ये आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसका पर्याय कौन सा नहीं है, तो आप इसमें देख रहे हैं मेघ भी बादल का हो जाएगा, पयोधर भी बादल का हो जाएगा, जलधर भी बादल का हो जाएगा। तो वाग देवी किसका है, सरस्वती माता का है, वाग देवी है। फिर इसके बाद में आते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, उपयुक्त शब्द भरना है। ये नहीं कि दहेज प्रथा समाज के लिए अपमान है, अभिशाप है, सम्मान है, अपराध है। ठीक है, उपयुक्त शब्द में क्या कहा जाता है, दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है, अभिशाप है। और इसके बाद में आते हैं प्रश्न नंबर किसमें, प्रश्न नंबर इसमें आते हैं अब 21 से चलेगा, ये आपका भरना रहेगा। जैसे है जब ऐसा आता है पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है क्या, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका मुक्ति, शक्ति, प्रगति और शांति। तो यहाँ पे क्या है, शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। और इसके बाद में फिर अब देखिए यहाँ पे हम लोग भर लिए शांति, फिर अब आगे पढ़ेंगे मिला के, दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर शांति और संतोष और शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर क्या है, घोर किसकी बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज़ नहीं रह गई है। भय तो नहीं कहेंगे, हर्ष भी नहीं होता, अपमान भी नहीं कहेंगे, संकट की बात है। ठीक है, या किसकी बात है, संकट की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और इसके बाद में फिर देखिए आपका फिर आगे जो प्रश्न है 23, दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और भरा गया था यहाँ शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर संकट की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज़ नहीं रह गई है, उसकी सारी डांट उसका दिमाग हो गया है। मेहनत नहीं, इज्जत नहीं, सफलता नहीं, क्या होता है, उसकी सारी पूंजी क्या हो गई है, उसका दिमाग हो गया है। मतलब वो अपने दिमाग के अनुसार चीज़ों को कर रहा है, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो। फिर इसके बाद में आते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि आपका वही भरना ही है। तो अब तक हम लोगों ने कितना भरा पता चल गया, दिमाग शांति भर दिया हमने, संकट भी भर दिया यहाँ, और यहाँ पे पूंजी भर दिया। अब आगे दिमाग से तलवार, तो आप बहुत चटक, नुकीली, तीखी, सुंदर। ठीक है, तो नुकीली तलवार नहीं जी, तलवार नुकीली होती है, दिमाग से थोड़ी ना नुकीली तलवार, दिमाग से वो क्या है, तीखी तलवार निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह, इसके बाद में आपका आ जाएगा वह यह, फिर पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे तीखी निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह क्या नहीं कर पाता है, समझ, देख, मान और सुन। तो वह समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पा रहा है कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए। और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे है, ये आपका है कहाँ गिरानी चाहिए। ठीक है, समझ नहीं पा रहा है कहाँ गिराई जानी चाहिए, परिणतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या भरा था इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमने भरा था शांति भर दिया था, और इसके बाद में यहाँ हमने भरा था, क्या भरा था, यह घोर संकट की बात है। ठीक है, संकट हमने भरा था, और इसके बाद में उसकी सारी पूंजी भरा था हमने, क्या भरा था, पूंजी। और इसके बाद में आखिरी में हमने क्या भरा था, समझ भर दिया था। तो इस तरीके से आपको मतलब समझ में आ गया कैसे हिंदी के प्रश्न आते हैं, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको हिंदी के प्रश्नों में पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। कभी कभी जो प्रश्न होते हैं वही क्या देते हैं, आपको उत्तर देने का काम करते। देखिए यहाँ पे बहुत जगह है तो उसमें क्या होता है, बिंदी नहीं होता है, लेकिन जब नहीं लिखा रहता, अभी कहीं लिख दिया जाएगा नहीं, आपसे पूछा जाएगा क्या ये नहीं सही है, तो नहीं ये गलत है, क्या रहना चाहिए यहाँ पे, बिंदी रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।